नमस्कार, मैं डॉक्टर निहारिका शाही, MDS पीरियोडोंटिस्ट, फातिमा हॉस्पिटल गोरखपुर। आज मैं आपसे आपके मुंह के स्वास्थ्य यानी आप कैसे अपने दांत व मसूड़ों के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं इस बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आपके मुंह का स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अगर आपका दांत मजबूत है तभी आप किसी भोजन को अच्छे से चबा सकते हैं, तभी वह भोजन आपके शरीर को लगता है और आपका शरीर स्वस्थ होता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक आप अपने मुंह के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको तकलीफ हो या ना हो, आपको हर 6 महीने में अपने दंत चिकित्सक से मिलना चाहिए। और यह सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि छोटे बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके तो दूध के दांत और परमानेंट दोनों तरह के दांत उनके जीवन में आने वाले होते हैं। तो अगर उनके दूध के दांतों में कोई भी तरह की समस्या होगी तो इसका प्रभाव उनके आने वाले परमानेंट दांतों पर भी पड़ सकता है। इसलिए बच्चों को किसी भी अच्छे बाल दंत रोग विशेषज्ञ यानी कि बच्चों के दांत के जो डॉक्टर होते हैं आप उनको दिखाएं। इसके अलावा आपको अपने मुंह के या दांतों की सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि आपको दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम कोई अच्छे ब्रांड के सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल करके अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। ब्रशिंग कम से कम आपको 2 मिनट तक करनी चाहिए और हर 3 महीने पे आपको अपने ब्रश को बदल देना चाहिए। दांतों की सफाई के अलावा आपको अपने जीभ की सफाई का भी ध्यान देना है, क्योंकि आप जो भी खाते हैं उसकी परत आपके जीभ पर इकट्ठा होती है और उसमें बहुत ढेर सारी मात्रा में जर्म्स होते हैं। तो अगर आप इस जीभ की सफाई नहीं करेंगे तो आपके मुंह की बीमारी बढ़ने की चांसेस रहेंगे। तो इसलिए आप किसी भी जिभ या टंग क्लीनर के इस्तेमाल से अपने जीभ को भी साफ करें। अब आते हैं हम कि हम कौन सा टूथपेस्ट यूज करें। तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का टूथपेस्ट या जो भी आपके दांतों की समस्या के हिसाब से आपके डेंटिस्ट ने आपको बताया है आप उस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, पर वो टूथपेस्ट फ्लोरिडेटेड होना चाहिए, यानी कि जिसमें फ्लोराइड की मात्रा हो, क्योंकि जो ये फ्लोराइड होता है वो हमारे दांतों को मजबूत बनाता है और उसमें कैविटी होने से रोकता है। तो आप किसी भी अच्छे फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको डेली कम से कम 1 बार डेंटल फ्लॉस की मदद से फ्लॉसिंग करना चाहिए। दरअसल हमारे दांतों के बीच में गैप नहीं होता, तो जब उसमें खाना फंसता है तो हमारा ब्रश उस जगह पर नहीं पहुंच पाता और उस खाने को नहीं निकाल पाता, जिससे कि वहां पे हमें कैविटी बननी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो डेंटल फ्लॉस होता है वो एक धागे के समान होता है, उसे आपको अपने दांतों के बीच से पास करना है और अपने दांतों फिर उसको वापस आपको नीचे लाना है। तो इससे जो भी खाना या गंदगी फंसी होगी वो दांतों के बीच से निकल जाएगी। अब इसके अलावा आपको नियम से हर रोज माउथ वॉश का इस्तेमाल करना है। माउथ वॉश हमें सिर्फ ताजी सांसें नहीं देता बल्कि वो मुंह के उन कीटाणुओं को मारता है जिससे मुंह में प्लाक बनता है, यानी खाने की परत जमनी शुरू हो जाती है, मसूड़ों में सूजन या मसूड़ों से खून आता है या फिर गंदी बदबू आती है। इसके अलावा आपको अपने डाइट का भी बहुत ख्याल रखना है। जैसे कि आपके शरीर के लिए स्वस्थ भोजन जरूरी है, वैसे ही आपके दांतों या मुंह के स्वास्थ्य के लिए भी हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि मीठे पदार्थ, खास करके चिपचिपे पदार्थ और एसिडिक आइटम का कम यूज करें। एसिडिक आइटम जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि क्या होता है जब हम मीठे पदार्थ खाते हैं तो जितने मुंह में हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो उस खाने पर अटैक करते हैं और एसिड बनाना शुरू करते हैं, और ये एसिड हमारे दांतों को कमजोर बनाता है और इसमें खोड़ला, सड़न या कैविटी, आप जिस तरह से भी इसको जाने, उसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये कुछ टिप्स थे जो अगर आप नियम से फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक आप डेंटल प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। मेरी ओपीडी कंसल्टेशन सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से 1 बजे तक फातिमा हॉस्पिटल में है। तो अगर आपके दांतों में कोई भी समस्या है तो आप मुझे आकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।